मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के तीसरे परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर ये चर्चा की जा रही है कि हमारी परिणति में आनंद कैसे प्रकट हो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि पहले ये जीव ये नक्की करे कि अब तक मैं दुखी हूँ। टूरमल जी कहते हैं दुख है और दुख दूर करना भी चाहता है। अनेक उपायों के द्वारा दुख दूर करना चाहता है, परंतु ये निश्चित करो कि इन उपायों से दुख दूर हुआ कि नहीं। टूरमल जी ने ऐसा लिखा है, जो तू उपाय करता है वे व्यर्थ भाषित होते हैं कि नहीं, विचार कर। सुखी होने का जो तू उपाय करता है वे तुझे व्यर्थ भाषित हुए कि नहीं, तब तो हम सच्चे उपाय के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मुझे दुख है, सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए? जो स्वाधीन सुख हो, जिसमें पर की पराधीनता न हो, और ऐसा स्वाधीन सुख इस दुनिया में किसी को प्रकट है ऐसा भी नक्की करना चाहिए। ऐसा कोई है जिसको बाहर लग्जरी वग्जरी की कोई जरूरत नहीं और स्वाधीन सुखी है? इस दुनिया में ऐसा कोई है ना। अब रोज पढ़ते हैं नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम। 5 परमेष्टि भगवान स्वाधीन सुखी हैं, परमानेंट सुखी हैं और अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे, ऐसा है ना। तो इसको कह रहे हैं कि ये ऐसा जीव जिज्ञासु हुआ, राइट प्रोसेस में आने के लिए जिज्ञासु हुआ, है ना, ऐसा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि दुख का मूल भूल है। जिसने अपनी भूल से दुख उत्पन्न किया है वह अपनी भूल को दूर करे तो उसका दुख दूर हो। बाहर में कैसी अनुकूलता प्रतिकूलता हो, दुख तो भूल का है। प्रतिकूलताओं का दुख ऐसा नहीं है कि प्रतिकूलताओं का दुख मुनिराज को नहीं होता। अरे अज्ञानी को भी प्रतिकूलता का दुख नहीं होता। अज्ञानी जीव को भी प्रतिकूलता का दुख नहीं होता। दुख तो भूल का है, दुख तो भूल का है ना, ऐसा। तो अपनी भूल सुधार कर ले तो ये जीव सुखी हो सकता है। इतनी बात अपने लास्ट पैराग्राफ में आई। अब देखो, अब आगे प्रकरण आ रहा है। शुद्ध ज्ञान का अवलंबन ही पहली क्रिया है। पहली क्रिया क्या है? शुद्ध ज्ञान का अवलंबन। ये क्या है शुद्ध ज्ञान का अवलंबन? देखते हैं। जो आत्म कल्याण करने को तैयार हुआ है ऐसे जिज्ञासु को पहले क्या करना चाहिए यह बतलाया जाता है। आत्म कल्याण कहीं अपने आप नहीं हो जाता, पहले वो अपने ज्ञान में रुचि और पुरुषार्थ से होता है। आत्म कल्याण, सारी दुनिया ही बोल रही है आत्म कल्याण, लेकिन आत्मा ही नहीं जानती। देह के कल्याण को अपना कल्याण कहती है। देखो, कभी ऐसा बहुत विचार आता है कि कैसी कैसी विडंबना है, कैसी भूल है कि है तो स्वयं ज्ञान स्वरूप और देह से कोई लेना देना नहीं, है ना।
और देह को पोते जा रहा फालतू में, और समझ रहा है मैं सुंदर हूं। अब सोचो कि पुद्गल परमाणु है और उसके ऊपर क्रीम लगा दी, पाउडर लगा दिया, आई लाइनर लगा दिया, कैसे मतलब जीव किस किस तरीके से दुखी है, विचार करो। मतलब जिसके ऊपर पोता जा रहा है वो उससे कुछ आता ही पता नहीं, जिसके ऊपर ये सब काम किए जा रहे हैं ना उससे तो कुछ आता ही पता नहीं। दीवार है, दीवार के ऊपर वो फाउंडेशन लगा दो, फिर दीवार के ऊपर पाउडर लगा दो, फिर दीवार के ऊपर लिपस्टिक लगा दो, फिर दीवार के ऊपर आई लैशेज लगा दो, फिर ब्लशर लगा दो, वगैरह वगैरह लगा दो। अब दीवार को क्या आता पता है, क्या सुंदर है क्या नहीं सुंदर है, बोलो विचार करो। और ये समझ रहा है अब तो मैं बहुत सुंदर हूं, आत्म कल्याण हो गया। किसी ने ऐसा बोल दिया, ओहो तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, बस हो गया आत्म कल्याण। यही मानो यही आत्म कल्याण। और अर्घ चढ़ा देंगे, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, और अर्घ चढ़ा देंगे। बोलो कौन हूं मैं, क्या है स्वरूप। यहां तो कह रहे हैं कि सिर पर सिगड़ी जलती हो, सिर पर सिगड़ी जलती हो और पूरा शरीर काला हो जाए, पूरा शरीर काला हो जाए, और यहां स्वभाव का आश्रय लिया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया, दुख हुआ ही नहीं सिगड़ी जलने से। शरीर धू धू करके जल रहा था और दुख नाम की चीज नहीं थी। इतनी भिन्नता है देह और आत्मा में। और केवल ज्ञान हुआ, पूर्ण वीतरागी हुए, और वो जो काला शरीर होता था ना, धू धू करके जल रहा था, वो पूरा परम औदारिक देह हो गई। क्योंकि केवल ज्ञानी परमात्मा को जो देह होती है वो ऐसा नहीं होती औदारिक, जल रही थी तो काली देह, भगवान की देह काली। जैसे ही पूर्ण वीतरागी हुए और पूरे परमाणु परम औदारिक देह रूप परिणमित हो गए। विश्व की सर्वोत्कृष्ट देह, सबसे सुंदर देह। बोलो कैसे हुई, परिणामों का कितना घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर पूर्ण वीतरागी हुए, इधर देह का लक्ष्य छूटा, देह के प्रति निर्ममत्व हुए, और सबसे सुंदर देह, 100 सूर्य की कांति जिसके आगे फीकी पड़ती हो। विचार करो कितने पाउडर लिपस्टिक क्रीम किससे होती है। भक्तामर जी में आता है, हे प्रभु इस विश्व के सारे सुंदर परमाणु तो आपके शरीर में लग गए, तुम किससे अपने शरीर को सुंदर करोगे। और फिर भी वो थोड़ी देर बाद खूब डीओ लगाओ तो भी दुर्गंधित हो जाएगी। बोलो रागी जीवों की देह दुर्गंधित होती है। कितना ब्रश कर लो और मुंह में रसगुल्ला रखा, फिर आपको खिलाएं, खाओगे। बोलो वे मुनिराज जिनके शरीर को स्पर्श करते हुए यदि हवा निकल जाए और किसी और के शरीर को छू के निकल जाए तो उसके जितने रोग हों वो रोग सही हो जाए, ऐसी होती है मुनिराजों की भी देह, रिद्धिधारी ऐसे मुनिराज। बोलो मतलब परिणाम, ये परिणाम कितने महत्वपूर्ण है। जो परिणाम देह में लगता है वो भूल है। वो जो परिणाम देह में जाता है, देह का लक्ष्य करता है, देह के लक्ष्य से अपने को सुखी दुखी समझता है, वो भूल है। इस भूल से दुखी होता है। समझ में आई बात। स्वरूप समझने पर एक बार में देह का लक्ष्य नहीं छूटता, परंतु पहले ये वाली बात पकड़ में आ जाए, सबसे पहले भेद ज्ञान होता है, सबसे पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होता है, सच्चा विश्वास होता है, और सच्चे विश्वास पूर्वक उसका ममत्व छूटता है, एकत्व ममत्व छूट जाता है, फिर राग क्रमशः घटता चला जाता है, सुखी हो जाता है।
ये विधि है। क्या बोल रहे हैं? आत्म कल्याण करने को सबसे पहले तैयार हो। और ये आत्म कल्याण अपने आप नहीं होता, किंतु ज्ञान में रुचि और पुरुषार्थ से होता है। मुझे मेरा कल्याण करना है, दुनिया का हो कम हो ज्यादा हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये मोह की और राग की महिमा कैसी है। जैसे अपन स्वाध्याय सुन रहे हैं, है ना, तो कैसा लगेगा? हाँ, पति भी सुन ले, तो अपनी समय शक्ति वहां से छोड़ के लक्ष्य किसका हो गया? उधर का, और यहाँ पे पूरी बात निकल गई। पति होएगा तो वो क्या बोलेगा? अरे पत्नी समझ ले तो कितना अच्छा हो। भगवान कह रहे हैं कि तुम ही समझ लो तो कितना अच्छा हो, खुद ही समझ लो ना। जिसकी जहां जितनी योग्यता होगी वो उतना ही समझेगा। इसलिए पहले भला करो अपने पर, ऐसा रुचि प्रकट हो, पुरुषार्थ हो। ये कह रहे हैं अपना कल्याण करने के लिए पहले अपने ज्ञान में यह निर्णय करना होगा कि जिन्हें पूर्ण कल्याण प्रकट हुआ है वे कौन हैं। वे कौन हैं? जिन्हें पूर्ण कल्याण प्रकट हुआ है वे कौन हैं? एक बात, और वे क्या कहते हैं? और वे क्या कहते हैं? ऐसा अब विचार करो कि हमें पंच परमेष्ठी भगवंतों के बारे में ऐसा निर्णय है कि नहीं कि वे सुखी हैं। यदि हमें ऐसा पता चलेगा ना वे सुखी हैं, तो मुनिराज बनने के नाम पर भय नहीं होगा। ओ भैया, हमें सम्यक दर्शन तो चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, पर मुनि दशा वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुनि दशा क्यों नहीं चाहिए? वो मुनि दशा है तो साम्य भाव धन रखते हैं, है मुनि दशा तो आनंद रूप। और पता नहीं है तो क्या समझते? अरे मुनि दशा तो बहुत कष्टकारी है, भूख लगेगी, अंतराय हो गया तो ठंड लगेगी, ठंड होएगी तो बहुत ठंड लगेगी, गर्मी होएगी तो गर्मी लगेगी, फिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे? भाई मोक्ष तो जाना है पर मुनि नहीं बनना। बोलो, इसका मतलब क्या है कि आपके ज्ञान में ये निर्णय नहीं है कि मुनिराज सुखी होते हैं। मोक्ष कैसा चाहिए? बाहुबली भगवान जैसा, मुनिराज जैसा, कि भरत जैसा? पहले तो खूब बढ़िया राजपाट, 96,000 रानी, और फिर ये चुटकी में केवल ज्ञान। मुनि उनी कुछ नहीं। और बाहुबली मुनिराज खड़े रहे 1 साल तक। कितना मुश्किल था 1 साल, बोलो। अब कंपेयर करो दोनों को। जिस समय भरत चक्रवर्ती चौथे गुण स्थान में थे, उनको 3 कषायों का सद्भाव था, और उसी समय बाहुबली मुनिराज को 3 कषायों का अभाव था। तो जिस समय उनको मुनि दशा है और जिस समय भरत चक्रवर्ती को चौथा गुण स्थान है, तो कौन ज्यादा सुखी, भरत चक्रवर्ती कि मुनिराज? कौन सुखी है? देह दृष्टि वाला निर्णय नहीं कर पाता। बोलो, बहुत देर तक गृहस्थी में रहना अच्छा है कि मुनि धर्म अंगीकार करके बिल्कुल संत साधु बन के विचरूं, वो अच्छा है? देह दृष्टि होने से देह को तो कष्ट होता नहीं है, देह का लक्ष्य करते हुए ये उस अवस्था को कष्टकारी जानता है। समझ लेना, आपका डमोलोय सब साउडम होगा नहीं कभी भी, अगर स्वरूप नहीं पता चला तो। इसलिए स्वरूप जानना ही सेवा है, स्वरूप जानना ही पूजा है, स्वरूप जानना ही भक्ति है। तब तो आप बोलोगे अहो कैसे मुनिया, तब तो उनके प्रति अहोभाव आएगा, कैसे हमारे मुनिराज हैं। ऐसा यहां पर कह रहे हैं।
कि जिन्हें पूर्ण कल्याण प्रकट हुआ वे कौन हैं और वे क्या कहते हैं तथा उन्होंने पहले क्या किया था। वो तो कितनी सरल भाषा में ये आदरणीय राम जी भाई ने ये परिशिष्ट लिखे हैं। बोलो, पहला अध्याय तो हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है, एकदम सरल। पूजा करने जाओ तो किसकी पूजा कर रहे हैं? पूजा करने वाला कौन है? पूज्य कौन है? पूजा क्या चीज है और पूजा का फल क्या चीज है? ये चार बातें अपनी क्लास में ये मेरे ख्याल से 20-25 बार तो चर्चा इस बात की हो गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करते, पूज्य कौन है? इस पूरे विश्व में पूज्य कौन है? और सुनो, जिनागम में हर बात दो प्रकार से है, निश्चय और व्यवहार। तो सबसे पहले तो व्यवहार से पूज्य कौन है? व्यवहार से पूज्य, तो व्यवहार से पूज्य हैं पंच परमेष्टि भगवान, व्यवहार से पूज्य। ठीक है, परमेष्टि। हाँ, अब पूजक कौन है? पूजा कौन करता है? श्रावक की मुनिराज? मीनल बहन जी किधर चली जाती हैं आजकल? मीनल बहन जी किधर हैं? हमें तो वो दिखनी चाहिए। बोलो, पूजक कौन है? पूजा करने वाला। भाई सामने रहा करो आप तो। पूजा करने वाला है ज्ञान। श्रावक पूजा करते हैं कि मुनि पूजा करते हैं? कौन करेगा पूजा? ज्ञान की पर्याय ज्ञान। समझ आई बात? अपन करते पूजा, अपन। तो अपन में कौन है? अपन कौन है? समझ आ रही बात? नहीं, मुनि नहीं करते, श्रावक करते। श्रावक कौन है? नहीं, वो आत्मा करती है। तो आत्मा में कौन करेगा पूजा? ज्ञान। पर्टिकुलर ज्ञान पूजा करता है। ठीक है, अब पूजा क्या चीज है? पूजा क्या चीज है? पंच परमेष्टि भगवंतों के स्वरूप को जानना पूजा है। इस थाली की द्रव्य इस थाली में चढ़ा देना पूजा नहीं है। क्या बोला? पूजा क्या चीज है? पंच परमेष्टि भगवंतों के स्वरूप को जानना। ये क्या है? ये निश्चय पूजा की व्यवहार पूजा? ये क्या है? बोलो। ये व्यवहार पूजा। हाँ, ये व्यवहार पूजा है, निश्चय पूजा नहीं है। ये व्यवहार पूजा है। और इस पूजा का फल क्या है? इस पूजा का फल है ग्रहीत मिथ्यात्व का नाश। इस पूजा का फल क्या है? ऐसे ही सच्चे देव होते हैं, ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं और ऐसे ही सच्चे शास्त्र होते हैं। यही है सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु। बेई अपने जैसे, बेऊ अपन जैसे। अरे धर्म में काय का राग द्वेष, अपन से तो अच्छे ही हैं, ये वगैरह वगैरह जो चलता है ना। कुछ नहीं, देखो वे मुनिराज कितने करते हैं बेचारे, अपन से तो अच्छे ही हैं। यहां से देखो जिनवाणी से कि हमारे मुनि कैसे होते हैं। जो वस्तु स्वरूप होता है ना, वस्तु स्वरूप, वो त्रिकालवर्ती होता है, वो काल से खंडित नहीं होता। वस्तु स्वरूप नहीं। अभी पंचम काल है, पंचम काल के मुनिराज तो ऐसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत चल जाता है। चौथे काल में होते हैं वे सच्चे मुनिराज। भैया पंचम काल में भी सच्चे मुनिराज हैं। कब तक रहेंगे? पंचम काल के अंत तक रहेंगे सच्चे मुनिराज। अब हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि जो मुनि नहीं है हम उसको मुनि मान लेंगे, जो देव नहीं है हम उनको देव मान लेंगे। क्या बोला? जो शास्त्र नहीं है देव अपने जैसे ही, अपने जैसे उन्हें शास्त्र मान लेंगे। पंचम काल में नमक को चीनी मान लोगे? पंचम काल में
कि वो भी सफेद सफेद, वो भी सफेद सफेद। क्या है, दूध में डाल दो नमक, क्या फर्क पड़ रहा है? पी के देख लेना, पता चल जाएगी फर्क क्या पड़ रहा है। गृहीत मिथ्या तो नहीं टूटेगा। फिर तुम बोलते रहो कि हम ज्ञायक हैं ज्ञायक है, झूठी बातें हैं ये। गृहीत मिथ्यात टूटे बिना अग्रहीत टूटता नहीं है। देव का एकदम क्रिस्टल क्लियर स्वरूप देखो, यहां कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि जो जीव सुखी हैं, पूर्ण सुखी हैं या सुख के मार्ग में हैं, ऐसे जीवों का सही स्वरूप आपको पता होना चाहिए। ये पहली शर्त है। अपने सुखी होने का मार्ग उनसे होके निकलता है, ये पहली शर्त है। तो ये व्यवहार पूजा है। अभी इसका फल क्या है? गृहीत मिथ्यात्व का नाश और पुण्य बंध। अभी धर्म नहीं हुआ, अभी बंद हो रहा है, अभी पुण्य का बंध। हाँ, गृहीत मिथ्यात्व जरूर टूटा है। अब यहां से अपने सुखी होने की आत्म कल्याण की विधि अब शुरू होगी। ये पात्रता हो गई। ओहो, ऐसे होते हैं वीतरागी, ये है सुख का मार्ग। अब वो वीतरागता आपको भा जाए, आपको पसंद आ जाए। नहीं, ये राग द्वेष है ना, वो खटकने लगे। ये राग द्वेष तो हैं, ये राग द्वेष तो मिटने चाहिए। देखो इनके भी मिट गए, देखो इनके भी मिट गए, इन्होंने भी मिटा लिए। कैसी अवस्था थी बोलो? कोई किसी समय वो मारीची थे, देखो शेर की पर्याय में, देखो मुनि दशा, देखो अरहंत दशा, देखो सिद्ध, देखो गौतम स्वामी, पूर्व की कैसी कैसी पर्याय। गृहीत मिथ्यात्व टूटा पहले उनका भी। जैसे वो देखा, मान स्तंभ देखा, गृहीत मिथ्या टूट गया। जितना घमंड था ना, वो पूरा परखच्चे उड़ गए उसके। अश्रुधारा बह निकली। ओहो, ये कौन है ऐसा जीव? चले आ रहे हैं टोले के टोले, वो देव चले आ रहे हैं, इतने सारे देव इकट्ठे इकट्ठे ऊपर से उतरे चले आ रहे हैं। ऐसा कौन है? इतना बड़ा समव शरण, ऐसा कौन जीव है? वो महिमा आने लग गई, बहुमान आने लग गया। और अपना जो था, मैं 500 शिष्यों का गुरु, वो पूरा वो नशा पूरा उतर गया। देखो उन्होंने भी अपने स्वरूप को स्वीकार किया और वे भी भगवान बन गए। वीतरागता भाग गई, हमको भी वो वीतरागता भा जाए। ये राग द्वेष आकुलता कष्टकारी महसूस होने लग जाए, ये दुखरूप परिणाम है। तीव्र कषाय हो, मंद कषाय हो, बंध के कारण है, ये दुखरूप परिणाम है। ठीक है, अब मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? अब निश्चय स्तुति, निश्चय पूजा। तो निश्चय से पूज्य कौन है? निश्चय से पूज्य नमो, ऐसा उस दिन उन्होंने बोला था ना, सचिन भैया ने क्या बोला था? नमो निज परमेष्टि। नहीं, निज नहीं बोला उन्होंने, नमो मेरे परमेष्टि, नमन हो नमन हो नमन हो। दुनिया सोच रही मेरे परमेष्टि तो बे ही हैं, पंच परमेष्टि। अरे मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी बात नहीं कर रहा। निश्चय से पूज्य कौन है? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं, परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। तुम्हारे सुखी होने का मार्ग उधर से वे बताएंगे और ये स्वभाव का आश्रय करेगा, तो यहां से प्रकट होगा। वो पात्रता है और ये रिजल्ट आएगा इधर से। तो अपनी स्तुति कैसे करें? अपनी पूजा की थाली ले लो, उसे द्रव्य चढ़ाओ। ये नाटक नौटंकी की जरूरत नहीं है। ये निश्चय करना, इस बात का निश्चय करना कि सर्व सुख स्वभाव के आश्रय से प्रकट होते हैं। परिभाषाएं लिखी हैं, परिभाषा, अनंत भगवान की परिभाषा। क्या परिभाषा लिखी है मोक्षा प्रकाशक जी में? याद है किसी को?
जो जीव मुनि धर्म अंगीकार करके, गृहस्थ धर्म का त्याग करके और मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा, कौन से साधन द्वारा? 28 मूल गुणों के द्वारा। बोलो, निज स्वभाव साधन द्वारा। ये निज स्वभाव साधन। तो निश्चय से पूज्य कौन? शुद्ध आत्मा। स्वभाव के आश्रय से ही सुखी हुआ जा सकता है। तो निश्चय, अब ज्ञान में ये निर्णय बन जाए कि जैसे जैसे स्वभाव का आश्रय होता है ऐसे स्वाधीन सुख मिलता है। पर लक्ष्य ही महाविकार है और स्वभाव का लक्ष्य सुखकारी है। ये बात ख्याल में आ गई। क्या ख्याल में आ गई? कि शुद्धात्मा ही मंगल उत्तम शरण है। मंगल उत्तम शरण कौन है? शुद्ध आत्मा। और व्यवहार से किसको कहते? देवशास गुरु को। क्यों कहते? उन्होंने मार्ग बताया, इसलिए वे व्यवहार से और निश्चय से आत्मदेव। अपन पूजा में पढ़ते हैं, जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव। ठीक है? तो निश्चय पूज्य शुद्ध आत्मा। पूजक कौन है? द्वारा से पूजक, वो ज्ञान ही पूजक है। दोनों केस में व्यवहार पूजक भी ज्ञान और निश्चय पूजक भी ज्ञान। अब शुद्ध आत्मा की पूजा कैसे होएगी? अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को जानना ही पूजा है। पूजा क्या है? अपने स्वरूप को जानना पूजा है। अनेकांतात्मक स्वरूप को जाना और क्या किया? पर्याय को गौड़ किया और द्रव्य का आश्रय हुआ। यही पूजा है। इसके अलावा और कोई पूजा नहीं है। समझ आ गई बात? पूजा क्या है? शुद्धात्म स्वरूप को जानना, मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, यही पूजा है। इधर से ही आनंद शुरू हो जाएगा। और इस पूजा का फल क्या है? अग्रहीत मिथ्यात्व का टूटना, अग्रहीत मिथ्यात्व का त्याग, नास्ति से और अस्ति से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होना। ये टेक्निकल वर्ड्स हो गए। और यहां से बात करें, आनंद प्रकट होना, निश्चिंता प्रकट होना, धर्म प्रकट होना, निर्भरता प्रकट होना, ये जो नाम देने वो दे दो। शांति प्रकट होना, पीस ऑफ माइंड वगैरह वगैरह, ये उसका फल है। आपको आनंद चाहिए था ना, तो ये आनंद का फल है। समझ आई बात? निश्चय पूजा, व्यवहार पूजा। निश्चय पूज्य, व्यवहार पूज्य। पूजक दोनों केस में ज्ञान, और दोनों के फल अलग अलग हैं। व्यवहार पूजा का फल है ग्रहीत मिथ्यात्व का नाश, और जिसके ग्रहीत का नाश नहीं हो सकता तो उसके अग्रहीत का भी नाश नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी स्वाध्याय सब होने पर भी अभी भी वहां लक्ष्य पक्ष जाता है जो अरे अपन से तो अच्छे, अपन से तो अच्छे, अरे हमने खुद देखा, अरे इतनी ठंड पड़ रही थी और देखो कैसे थे, इतनी ठंड पड़ रही थी, पूरी प्रकृति कैसी है। बोलो, कबहू अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। अभी एक टॉपिक चल रहा है ना, और डिस्कशन चल रहा है, और जब उसका फाइनल रिजल्ट आएगा तब चर्चा करेंगे। क्या अंतर है अनंतानुबंधी जाति और शुक्ल लेश्या? जाति है अनंतानुबंधी और शुक्ल लेश्या, और बाहर में मुनि धर्म अंगीकार हो गया। अब अनंतानुबंधी जाति का फल क्या है? अनंतानुबंधी जाति से क्या बंध होता है? अनंतानुबंधी जाति से देवगति का बंध नहीं होता, मनुष्य गति का बंध नहीं होता।
अगर जाति अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी से तो त्रियंच का ही बंध होता है, अनंतानुबंधी से नहीं बंध होता मनुष्य और देव का। खतरनाक बातें हैं बहुत। अभी पूरा फाइनल रिजल्ट आने दो, फिर चर्चा करेंगे। एक अपने को एकदम सॉलिड मिल जाए ना, तब बात करेंगे। क्या कहा? व्यवहार पूजा, निश्चय पूजा। व्यवहार पूज्य, निश्चय पूज्य, और पूजक ज्ञान की पर्याय, और दोनों का फल एकदम स्पष्ट। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिन्हें पूर्ण कल्याण प्रकट हुआ है वे कौन हैं और वे क्या कहते हैं तथा उन्होंने पहले क्या किया था। अर्थात सर्वज्ञ का स्वरूप जानकर उनके कहे गए शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से अपने आत्मा का निर्णय करना चाहिए, यही प्रथम कर्तव्य है। अब देखो, नास्ती तो मजबूरी आती है, नास्ती। अब यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि पहले पूजा करनी चाहिए, यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि पहले दान करना चाहिए, ये तो नहीं लिखा कि पहले ऐसा खाना खाना चाहिए और ऐसा दिन में खाना चाहिए करे, कुछ भी नहीं लिखा। तो अब उल्टी बुद्धि वाला क्या बोलेगा, तो अच्छा रात में खा सकते तो मंदिर नहीं जाए तो चलेगा। मैटर ये नहीं है, तुमको वहां का पक्ष है ना, वो उसको छुड़ाने की बात है। यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी। पूजा का फल क्या है? मोह टूट जाना। यहां से यहां द्रव्य चढ़ाना पूजा नहीं है। और पूजा पढ़ते पढ़ते यही बोलते हो, शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल मैं उसे खोजने आया हूं। पंडित साहब ने लिखा है, जब मैं आता आप ढिंग निज स्मरण सुआर। मैं आपके पास तो अपनी याद के लिए आता हूं, आपके लिए नहीं आता। आपके पास आता हूं तो मुझे अपनी याद आ जाती है, ओ मैं आत्मा हूं। समझ में आई बात? ये भाव भाषण कभी कभी होते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे। एकदम क्या हुआ, बहुत साल पहले की बात है। ये ब्रह्मचारी बहनें हैं ना, तो इनका ग्वालियर आना हुआ, अपने घर पे ही रुके ऊपर। तो उनको सुबह ना एकदम मंदिर जाने की बहुत जल्दी रहती थी। तो हमको ऐसा विचार आता कि इनको मंदिर की इतनी धुन कैसे रहती है, इतनी कैसे महिमा आती है भगवान की, ऐसा क्या इनको भगवान आता है, इनको मंदिर की पड़ी रहती है, इनको कितना ज्यादा भगवान का वो रहता है। अपने को लगता है कि थोड़ा सा ये कर चले, थोड़ा सा वो कर चले, थोड़ा सा ये कर चले, चलेंगे चलेंगे भी चलेंगे। इनको तो सीधे मंदिर। ऐसा क्या है मंदिर जाने की, इसे धुन क्यों रहती है? ऐसा एक प्रश्न बना रहता था। एक बार ऐसी घटना घटी, घर में कोई शादी वादी का ही माहौल था। कुछ ऐसा था कि बहुत एकदम बिजी, ये करना वो करना वो करना वो करना। तो जैसे गोपाचल पहुंचे दर्शन करने के लिए, वो ज्ञान में 50 उलझन, उनको देखना, उनको देना, ये मंगाना, वो करना 50 उलझन के बीच में। और मंदिर तो जाना है, दर्शन करने तो जाना ही है। तो दर्शन करने पहुंचे तो एक रूटीन लाइफ में, रूटीन वर्क में अपन ने अर्घ चढ़ाए, और अर्घ चढ़ाने के बाद जब ऐसा धोख देते हैं ना, तो मुझे ये ऐसा कहने की आदत थी, आदत में क्या, मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। ऐसे रूटीन का उच्चारण था। और उस दिन ऐसा रूटीन का ही वो उच्चारण था, एकदम ऐसा भावासन हुआ
कि बोलो यदि 2 मिनट के लिए भी भले अपन देव दर्शन करने आए और ये उच्चारण हुआ, ओहो आज ऐसा क्लिक हुआ कि देव दर्शन कितना आवश्यक है। एकदम ख्याल में आ रहा परमाणु मात्र मेरा नहीं, क्या करना है अब। जितने भूत थे ना सब धराशायी हो गए। उस दिन पहली बार ये भावासन हुआ कि देव दर्शन क्यों आवश्यक है। यदि वो अपन यदि लगा के चलो, सपोज कि अगर उस समय देव दर्शन नहीं होता तो फिर उसी में भिड़े रहते, याद भी नहीं आती कि मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूं, रूपी नहीं। इसलिए देव दर्शन कंपलसरी है। क्योंकि गृहस्थ की भूमिका में इस शुद्धात्मा को भुलाने के अनंतों चांस हैं, अनंतों, करोड़ों नहीं, अनंत। पल पल ऐसे संयोग बनते हैं, पल पल ऐसे ज्ञान में ही ऐसे थॉट्स बनते हैं, पल पल ऐसे थॉट्स बनते हैं जो स्वभाव को भुलाते हैं। पल पल ऐसे थॉट्स बनते हैं, पल पल ऐसे संयोग बनते हैं। और जब प्रभु के सामने जाते हैं तो ओहो ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। इसलिए देव दर्शन कंपलसरी है। जो रोज देव दर्शन नहीं करता वो जैन नहीं। समझ आई बात? इसलिए जरूरी है। यहां वो ही लिखा है। क्या लिखा है कि वे क्या कहते हैं तथा उन्होंने पहले क्या किया था, अर्थात सर्वज्ञ का स्वरूप जानकर उनके द्वारा कहे गए शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से अपने आत्मा का निर्णय करना चाहिए। गए तो थे पूजा करने, पूजा करने नहीं गए, मैं आत्मा हूं ये निर्णय करने गए। क्योंकि ऐसा निर्णय घर में नहीं होएगा, ऐसा निर्णय खाना बनाते बनाते नहीं होएगा, ऐसा निर्णय टीवी खोल के नहीं होएगा। ऐसा निर्णय कहाँ होएगा? देव शास्त्र गुरु की समीपता में और बहुत शांति में। पहली बार कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कैसे सीखता है? भीड़ में, खाली रोड हो, एक्सीडेंट नहीं हो, तो धीरे से सिखाते हैं। और एक हेल्पर लगा देते हैं 2, और फिर भी सामने खड़े रहते हैं। बोलो एक साइकिल सिखाना इतना गंभीर काम है, तो फिर ये तत्व ज्ञान कितना गंभीर है। चाहे चलते फिरते होता है क्या? ये पूरी आफत नहीं चाहिए, बस भगवान और हम। इसी तरह कभी भी स्वाध्याय सुनो ना तो वक्ता और हम, बीच में कोई नहीं। जितने लोग वीडियो ऑफ करके सुनते हैं ना, और अगर भी चलते फिरते सुनते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगी, ये समझ लो। फिर जब वो बच्चा चलाना सीख जाता है तो अब चला लेता है भीड़ में, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी उन्हीं का अवलंबन चाहिए। अब खाली रोड पर थोड़ी दुकान मिलेंगी, दुकान तो बाजार में मिलेगी, भीड़ में। ऐसा देवशास्त्र गुरु के पास पहले शांति से, एकदम गंभीरता से वस्तु स्वरूप को सीखना। फिर भगवान के पास ही कितनी देर बैठे रहोगे? तो फिर पंडित साहब ने लिख दिया, क्या लिखा? निज चैत्य बनाऊं ईश, परिणति करूं मैं मंदिर, ध्रुव चैत्य सदा उस अंदर। हमने अपना मंदिर बना लिया, हम अपने प्रभु की पूजा करते हैं। समझ आ गई बात? ऐसा नीरज जी मुझे याद आ गई। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? यही प्रथम 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 कर्तव्य है। षट आवश्यक व्यवहार से कर्तव्य है, वो सब व्यवहार की कोटि में जाते हैं। और षट आवश्यक में एक आवश्यक जरूरी है, वो परम आवश्यक है। तो व्यवहारी व्यवहार की बात को सुन के उसी में मग्न हो जाता है। ऐसे थोड़ी षट आवश्यक जरूरी है, देखो भगवान ने कहा, देखो भगवान ने कहा, देखो जिनवाणी में लिखा है।
देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, और इनमें एक आत्मा नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो गुरुदेव श्री कहते एकड़ा बिना की बिंदी। हमने 6 बिंदी लगा के आपको चेक दे दिया 6 डिजिट का, कितने रुपए मिलेंगे? अगर एक बिंदी के आगे भी एक लिख दिया तो कम से कम 10 रुपए मिलेंगे। एक के बिना वे सब शून्य हैं। देखो ये है सियाद बात, वे जरूरी भी हैं और नहीं भी हैं। ऐसा किसी पर के अवलंबन से धर्म प्रकट नहीं होता। तो कितनी स्पष्ट बात है। वीर सागर जी भाई साहब ने बोला था शायद से कि हमारा जिन शासन क्यों महान है। नहीं, वीर सागर जी भाई साहब ने नहीं, ये सचिन भैया ने बोला था। क्या बोला था? हमारा जिन शासन बहुत महान है। क्यों महान है? कि हमको ये दासता नहीं सिखाता कि तुम हमारे दास बने रहो और हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, वरदान देंगे। जिन शासन क्या कहता है? तुम स्वयं भगवान हो, तुम स्वयं भगवान। ये विशेषता है जैन शासन की। सो धर्म पर के अवलंबन से नहीं होता। फिर भी जब स्वयं अपने पुरुषार्थ से समझता है तब सन्मुख निमित्त रूप से सच्चे देवशा गुरु ही होते हैं। सच्चे निमित्त का ज्ञान, और निमित्त उसे कहते हैं जो कुछ करता नहीं है, तुम्हारा उपादान है तो निमित्त सच्चे देवशा गुरु होते हैं, तो उसका सच्चे देवशा गुरु का ज्ञान कराना, अर्थात अन्य किसी के आश्रय से नहीं होंगे। अर्थात अभी भी यदि आपको वीतरागी सच्ची देवशा गुरु की श्रद्धा नहीं है, आपकी श्रद्धा कहीं और भी झुकती है, तो समझना कि अभी तुम सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हो। इतनी सत्य बात है, कठोर बात है, सच्ची बात है। चाहे कहीं नहीं, अपन से तो अच्छे, अपन से तो अच्छे। हमने तो खुद ही देखे, वो इतनी ठंड पड़ रही थी, वो इतनी गर्मी पड़ रही थी, और अंतराय हो गया, और 6 दिन से अंतराय नहीं, वो आहार नहीं मिला था। तो हम इन सब पे रीझते हैं। पॉइंट समझ में आया? आत्मा के आश्रय के बिना मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, तदपि कछु हाथ हजू न भरो। मालाएं बहुत जपी अब तक, ऐसा वस्तु स्वरूप है। ठीक है, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट, मैं 3-4 दिन से बात सोच रही थी, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना था, सब लोग ध्यान से सुनना। ग्वालियर में 21 मई से 7 जून तक प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है ना। और ग्वालियर का दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में दादा नहीं है इस बार, नहीं तो दादा हर प्रशिक्षण पर में वो इसमें प्रोग्राम में हमेशा दादा होते हैं, और एक प्रवचन दादा का हमेशा ही चलता है। और सूत्रों से पता चला है कि आदरणीय सुमत जी भाई साहब प्रशिक्षण शिविर में शायद पधारेंगे। शांतनु अभी शिखर जी हैं, तो इस वाली बात का पता चला है। फाइनल तो जब ऑथेंटिक सूचना आएगी तब आएगी। तो मेरा सबसे ये निवेदन है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सब लोग शिविर में पधारो। यहाँ पर आपके ठहरने की, आपके भोजन पानी की, जैसा कोई शुद्ध भोजन करता हो या किसी को सामान्य चलता हो, पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। आपको सिर्फ अपने आने की सूचना देनी है। जैसे मान लिया कोई ग्वालियर में लोकल व्यक्ति भी है और वो अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहते हैं, है ना, तो उनके ठहरने के लिए भी होटल वगैरह की व्यवस्था, जहाँ पे जो धर्मशालाएं वगैरह, उनकी व्यवस्था यहाँ की जाएगी। बस आपको सूचना देनी है कि भाई हमारे इतने लोग आ रहे हैं, जिससे कि उनकी समुचित व्यवस्था हो। और ऐसे प्रोग्राम आपको ये समझ लो 18 दिन का प्रोग्राम है। अब कोई ऐसा बोले कि 18 दिन तो हम नहीं आ सकते, अगर आपको प्रॉपर प्रोग्राम अटेंड करना है तो आप पूरे 18 दिन के लिए आओ। और अगर नहीं कर पा रहे 18 दिन, तो भाई 10 दिन के लिए आओ, 15 दिन के लिए आओ, 5 दिन के लिए आओ, लेकिन आना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम को देखना चाहिए। आप अपनी सूचना करो, आपकी समुचित व्यवस्था की जाएगी। और
सब कुछ मैनेज होगा यहाँ पे बहुत अच्छे से। बहुत सारे विद्वान होंगे, बस दादा ही नहीं होंगे हमारे बीच में अकेले। ठीक है, तो हमारा आप सभी से निवेदन है, यहाँ से आह्वान है कि सब लोग पधारें। लोकल के लोग भी पधारें और लोकल वाले अपने रिश्तेदारों को बुलाएं। जो अपने घर में ठहरा सकते हैं अपने घर में ठहराएं। और खाना वाना यहाँ किसी के घर में नहीं बनेगा, सारी व्यवस्था वहीं होगी। कि अपन बुलाएं फिर उनके खाने पानी की व्यवस्था करना, कि नहीं, नाश्ता से लेके शाम के भोजन तक पानी बानी सारी व्यवस्था उधर होगी। और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। और थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होगी तो अपन तो बड़े लक्ष्य वाले हैं, है ना। तो सभी लोग शिविर में ज़रूर से ज़रूर पधारें। और कोई तरह की अगर क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं या मेरे को मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।